सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आगे के प्रसंग को सुनाने से पहले हम कहेंगे कि कल हमने कहाँ विराम किया था। प्रसंग उत्तरकांड की कथा सुना रही हूँ। उत्तरकांड की कथा में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे तात, मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे साथ दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया है। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं। हे तात, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। रामचरितमानस मानस नहीं, कामधेनु है। इससे आप जिस प्रकार की कामना करते हैं वह पूर्ण होती है। यह कल्प वृक्ष है जिसके छांव में आप जैसा मनोरथ करते हैं वो पूर्ण होता है। बस मनोरथ आपका क्या है वह मायने रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे प्रभु श्री राम जी मनु शत्रुघ्न से भी कहते हैं, मांग लो क्या वरदान चाहते हो। मेरे लिए संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मैं दे नहीं सकता, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से काकभूषण चरित्र को लिखा है और कहते हैं कि जे ऐसी भक्ति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आगु फिरहि पैलागी। जो भक्ति की महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, वे केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मंदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। मंदार कहते हैं अकहुआ। अकहुआ को के पत्ते को जब आप तोड़ते हैं तो उसमें एक सफेद सफेद पदार्थ निकलता है। उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। यहाँ काकभूषण जी कहते हैं, सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चह सियान उपाय।
63 महासिंधु बिनु तरेनी तेरी पार चाहई जड़ करेनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ ज्ञान भक्ति कर्म सबका सामंजस्य है उत्तरकांड में। अब यहाँ ज्ञान घाट के भगवान कहते हैं, सुनी भुसंडी के वचन भवानी बोले उगरोणे हरसी मृदुवानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, काकभूषणी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तो मेरी कृपा लहे बेश्रामा। एक बात प्रभु यहाँ गरुड़ जी कहते हैं कि हे देव, मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। मुझे समझाकर कहिएगा। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हे देव, संत मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषणी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग वर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। हे तात, दोनों ही संसार में उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रवृत्ति सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाती। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है।
अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सके ना रही, जो बिरते मति धीर, ना तो काम मिसिया बस, विमुख जो पते रघुवीर। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो वैराग्यमान और धीर पुरुष बुद्धि वाले पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। हे ज्ञान के भंडार मुनि भी, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनेनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर बेबस उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग है, यह सब कोई जानते हैं। फिर भी श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। भक्ति ही सानुकूले रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। इसी से माया अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहे, उपाधि रहे, राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक से बचती है, उसे देखकर माया सब चाहती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती, चला पाती है। ऐसा विचार कर ही जो ज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। और मेरे प्रभु भी तो कहते हैं कि मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति मांग ले, और तुझे नाचना है तो मेरी माया मांग ले। इस संसार में मनुष्य माया के बस ही तो नाचता फिरता है। और वो स्वामी जी कहते हैं, नहीं को से जन्मा जग माई, प्रभुता पाई ताई मदनाही। प्रभुता क्या है? प्रभु की माया ही तो है, जिसको पाकर व्यक्ति नाचता फिरता है और उसको अभिमान आता है। अभिमान तो हमें हमारे प्रभु श्री राम जी का होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, सुतीक्षण जी कहते हैं, भगवान देना है तो इतना वर दीजिए कि मुझे सदा अभिमान रहे कि मैं आप मेरे स्वामी हूँ, आपका सेवक हूँ। काकभूषण जी कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होए। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भी
जो सुनी हो राम पदे प्रीति सदा विछीन। कालभूषण जी कहते हैं, हे चतुर गरुण जी, ज्ञान भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। वह कैसे? सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहजे सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधियो कीर मरकटे की नाई। हे गोसाई, जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। एक कहानी सुनते हैं गधे की। गधे को कोई नहीं बांधता, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ समझता है। वही हम जीव की विडंबना है। एक बार है, एक व्यक्ति के 10 गधे थे और रस्सी 9 थी। उसने गधे को, सब गधों को रस्सी बांध दी, एक गधा रह गया तो गधे को नहीं बांध पाया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक रस्सी कम पड़ गई है, तो पत्नी ने कहा गधा ही तो है, आप उसकी गर्दन पर हाथ घुमा दीजिए। धोबी ने ऐसे ही किया और गधे के गले में हाथ घुमाया। गधा अपने आप को बंधा हुआ समझने लगा और जब दूसरे दिन धोबी ने सारे गधों को खोल दिया और उस गधे को हाथ फिराना भूल गया। 9 के 9 गधे चले गए काम पर, एक गधा वही खड़ा रहा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों नहीं गया। तब उस पत्नी ने कहा कि आपने उसके गले पर हाथ नहीं फेरा, उसको लग रहा कि मैं बंध गया। और जैसे ही धोबी ने गले पे हाथ फेरा और गधा अपने आप घाट पर चला गया। हम व्यक्ति की भी ऐसी ही विडंबना है कि हम अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं, पर ईश्वर ने हमें कहीं नहीं बांध रखा है। हम मोह के बस बंधे हुए हैं और भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। मेरे भाइयों बहनों, हमें दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन उससे बड़ी भक्ति है निश्चल निर्मल मन होना चाहिए। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है।
इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटी तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह को चरे, आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, विषयों से और प्रपंच से हटना, गौ के दुहते समय पिछले पैर बांधने को रस्सी कहते हैं। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। इस प्रकार परम धर्म में दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करके धैर्य तथा सम्मान का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे, तब मुदित प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथाने से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मत कर उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जो अग्नि करी प्रगटे तब कर्म शुभा शुभिलाए, बुद्धि से राखे ज्ञान घृत ममता मले जरी जाए। तब योगी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी धन लगा दे। सब कर्मों को जब ममता रूपी मन जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जीव की तीन अवस्था है। तीन अवस्था कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाएं सत्व, रज और तम, तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। बड़ी गूढ़े समझने वाली बात है। गोस्वामी जी का कहना है कि अपने मन को बिल्कुल निर्मल बना दे, अपने मन को मजबूत बनाए, माया से परे करें, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। पर हम भक्ति की तरफ नहीं, हम माया की तरफ भागते हैं और नाचते फिरते हैं मोह में कि हमारे पास इतना धन है, इतनी माया है, इतना वैभव है, पर ईश्वर से कोसों दूर होते जाते हैं। कालभूषण जी कहते हैं
वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, लो है। अब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। कालभूषण जी कहते हैं, उस गांठ को खोल न पावे तब तक जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुजी गांठ खोलते हुए जानकर माया भय अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां बल और छल करके समीप जाती और अचल की वायु से ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यह बुद्धि बहुत ही सयानी है, वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ प्रत्येक झरोकों पर देवता थाना किए रहते हैं, अड्डा जमा कर बैठते हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। सज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता। इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां इंद्र को कहते हैं। इस प्रकार देवता बहुत प्रकार के विघ्न करते हैं। इसलिए हमें सदा सचेत रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारा तप बढ़ता है वैसे वैसे ही इंद्र को डर लगता है और वह हमारी तपस्या को भंग करने की चेष्टा करता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, ऋषि मुनि भी अछूते नहीं रह गए मेरे भाइयों बहनों। विश्वामित्र जी ने भी तप किया तो उनकी तपस्या को भी इंद्र ने भंग किया है। हमें सदा सचेत रहना चाहिए और सदा ईश्वर में लगन लगाए रखना चाहिए। देवताओं को
ज्ञान नहीं सुहाता, उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जला दे। तब फिर जीव विविधि विधि पावई संसति कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए वेगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। इस प्रकार गुरु जी माया और भक्ति की बात सुनाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर ज्ञान से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दोधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को बुला कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। उत्तरकांड बहुत समझने वाला है, जल्दबाजी में समझने वाला नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और खुद चिंतन कीजिएगा, पढ़िएगा, तभी आपको ज्यादा आनंद मिलेगा और थोड़ा सा कलियुग के प्रभाव से बचेंगे और हो है वही जो राम रची राखा। राम जी ने जो रच रखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। जय जय श्री राम।